बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो इस बार बीएससी थर्ड ईयर में हैं और उनको अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज़न है। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल है, क्या बीएससी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है या नहीं? तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो किस पर्पज़ से होगा, कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमें आगे लेकर के चलना है, किस सब्जेक्ट से हमारे करियर विकल्प के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहला सवाल जो आपका है वह है, कैसे करें विषय का चयन, यानी कि बीएससी फाइनल ईयर में। तो एक बात सबसे पहले मैं पहले बता दूं, आप सब लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो मुख्य विषय का चयन किया था वो किया था केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये बायो वर्ग के छात्रों ने लिया होगा, और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्होंने चूज किया होगा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आपका थर्ड ईयर है, यानी कि अब आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना है, यानी कि एक सब्जेक्ट छोड़ना है। अब आपके मन में ये है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के हम चले जिससे हमें आसानी हो या हमारा करियर विकल्प बन सके। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम बीएससी फाइनल ईयर में थे 2019 में, तो हमने क्या किया था, उस समय एनईपी लागू नहीं हुई थी। दोस्तों, जो आप लोगों ने आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एनईपी के थ्रू दे रहे हैं। हम लोगों ने एनईपी के अंतर्गत परीक्षा नहीं दी थी, हमारा ईयरली एग्ज़ाम होता था और एक सब्जेक्ट तब भी वहाँ पर ड्रॉप करना पड़ता था। लेकिन तब वहाँ पर क्या था दोस्तों, वहाँ पर एक विशेष बात थी कि जब हमारा जो सब्जेक्ट था दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर में, वो था केमिस्ट्री और फिज़िक्स। फ़िलहाल हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ था बीएससी में, तो हमने मैथ छोड़ दिया था। ठीक है, हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री चूज किया था। इसलिए चूज किया था क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते थे, 50 नंबर हमें प्रैक्टिकल के मिल जाते थे और 50 नंबर की थ्योरी होती थी। मैथ में प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं होते थे, उसका 100 नंबर का पेपर होता था। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, आपको विषय का जो चुनाव करना है, सब्जेक्ट का जो चुनाव करना है, एक विशेष बात और ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट के साथ आप बीएससी करें। मैटर ये है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैटर करता है तो कहाँ पर करता है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैटर करता है दोस्तों। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देते, कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर हम टीजीटी की परीक्षा अगर दें, अगर हमने केमिस्ट्री और मैथ ले लिया तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या हैं या नहीं है एलिजिबल, ये भी आप लोगों ने कमेंट किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन टीजीटी में है, ये आप लोग जान लीजिएगा। टीजीटी अगर आप देना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री ही चूज करना है फाइनल ईयर में। अगर आप बायो से हैं, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये रही टीजीटी की बात। बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं जिनको स्टेट लेवल की परीक्षा देनी है या यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे छात्र छात्रा कर ले हैं, तो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हो। कोई भी मैटर नहीं करता ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट से, खाली आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं है अगर आप सब्जेक्ट में। दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट, यानी कि क्या आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें आप निपुण हैं, कि आप उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे चल सकते हैं या नहीं, आपका इंटरेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, खासकर आपको इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। हम आपको प्रेफरेंस करेंगे कि आप केमिस्ट्री, आप अगर मैथ से हैं, मैथ वर्ग से हैं अगर आप, तो आप लोग ज़्यादातर जो चूज कीजिएगा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, वो चूज कीजिएगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री, या फिर आप मैथ केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके कैरियर विकल्प केमिस्ट्री के साथ इस समय सबसे ज़्यादा हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बायो से अगर आप हैं, बायो वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं, तो आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात दोस्तों, आपको केमिस्ट्री
और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा लेकर के चलना है। अगर आप ले सकते हैं तो आप लेकर के लिए, अगर आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है, अपने करियर विकल्प में कुछ अच्छा करना है। देखिए दोस्तों, हम अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की। हम बीएससी जब पास आउट हुए हैं तभी से क्लास दे रहे हैं, तभी से कोचिंग पढ़ा रहे हैं और आप सबको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम भी ये सोच के चलते कि नहीं चलिए ठीक है, मुझे केमिस्ट्री लेना है या केमिस्ट्री मैथ के साथ जाना है, हमने मैथ है और फिजिक्स लेकर के चलना है, तो एक बहुत बड़ा मैटर करता। लेकिन हमने क्या किया, हमें अपने इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती थी कि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है और फिजिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री में बेटर कर सकता था, इसलिए हमने क्या किया, केमिस्ट्री और फिजिक्स का चुनाव किया और केमिस्ट्री के साथ हमने क्या किया, एमएससी कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पर केमिकल फैक्ट्री, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जॉब ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। तो केमिस्ट्री का विकल्प आज के इस समय में सबसे ज़्यादा है। फिलहाल सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है वो मैंने आप लोग को बता दिया, अपना जो खुद का अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आती है आपके करियर विकल्प की बात, कि क्या हम जो सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं उसमें करियर विकल्प है या नहीं है, तो इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने बीएससी फाइनल ईयर में केमिस्ट्री और मैथ चूज कर लिया, अब आप चाहते हैं करियर विकल्प। तो अगर आप टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते, केवल और केवल टीजीटी के लिए, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल टीजीटी के लिए, तो ये मैटर करेगा। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मैटर नहीं है, आप केमिस्ट्री से आप पीजीटी का पेपर दे सकते हैं, मैथ्स पीजीटी का पेपर आप दे सकते हैं, या फिर एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, टीचिंग लाइन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप दे सकते हैं। यहाँ से आप आईआईटी जेम की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल का हो या इंडिया रैंक का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखेंगे। और करियर विकल्प में आपको ये ध्यान रखना है आपका रुचि, आपको उस सब्जेक्ट में रुचि क्या है, क्या आपको लगता है कि मैं उस सब्जेक्ट में बेटर कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बीएससी करिए, बस आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट के साथ मेहनत करना है। कोई एक फील्ड चुन लीजिए, कोई एक चीज़ पसंद कर लीजिए कि आपको मैथ अच्छा लगता है, ठीक है, आपको मैथ पसंद है, आपको मैथ लगता है कि मैं मैथ में बेटर कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप मैथ के साथ जा सकते हैं। आप मैथ फिजिक्स ले सकते हैं, आप मैथ केमिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जूलॉजी बॉटनी ले सकते हैं या जूलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है। फाइनल ईयर में दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका आज के युग की बात मैं बता रहा हूँ, जिस समय से गवर्नमेंट जॉब या और सारी चीज़ें जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। आप ग्रेजुएशन करिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ। फिलहाल जो मेरा अनुभव है मैं एक बार पुनः आपको बता दूंगा। अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव हमारे अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग मैथ से अगर हैं, ठीक है, तो मैथ में आप चूज कर लीजिएगा, फिजिक्स और मैथ ले लीजिएगा, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लीजिएगा। ये हो गया मैथ के लिए। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट यही चूज करते हैं। दूसरा है बायो वर्क के स्टूडेंट के लिए, तो बायो वर्क के लिए जो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन लोग करते हैं वो जूलॉजी और बॉटनी का करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आपको केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जूलॉजी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके करियर विकल्प रहे, आपको सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन फिर भी है सब्जेक्ट के चुनाव से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपके बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।